ओल चिकी लिपि संथाली भाषा की प्रमुख लिपि है, जिसे 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। इससे पहले संथाली भाषा को बंगाली, ओडिया, देवनागरी और रोमन लिपि में लिखा जाता था, लेकिन संथाली संस्कृति और भाषा को संरक्षित रखने के लिए एक विशिष्ट लिपि की आवश्यकता महसूस की गई। पंडित रघुनाथ मुर्मू एक शिक्षित और समाजसेवी व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि संथाल समुदाय की समृद्ध मौखिक परंपरा होने के बावजूद उनकी भाषा को लिखित रूप में मान्यता नहीं मिली थी। उन्होंने ओल चिकी लिपि का निर्माण किया, जो ध्वन्यात्मक रूप से संथाली भाषा के अनुरूप थी और इसे लिखना व सीखना आसान था। ओल चिकी लिपि में कुल 30 अक्षर होते हैं, जिनमें 6 स्वर और 24 व्यंजन शामिल हैं। यह लिपि देवनागरी या बंगाली लिपि की तरह अक्षरों को जोड़कर नहीं लिखी जाती, बल्कि प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। इसकी विशेषता यह भी है कि इसमें कोई मात्राएं नहीं होती, बल्कि प्रत्येक स्वर एक अलग अक्षर के रूप में लिखा जाता है। इस लिपि के विकास के बाद संथाली भाषा में साहित्य का तेजी से विकास हुआ। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने स्वयं कई नाटक, कहानियां और कविताएं लिखी, जिनमें दारेक ढाड़, बिदु चंदा और सिदुकान्हू प्रमुख हैं। आज ओल चिकी लिपि को संथाली भाषा के आधिकारिक लेखन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। 2003 में संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में संथाली भाषा के लोग इस लिपि का उपयोग करते हैं और इसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है। ओल चिकी केवल एक लिपि नहीं, बल्कि संथाल समाज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह न केवल उनकी भाषा को संरक्षित रखता है, बल्कि उनकी परंपराओं और ज्ञान को भी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है।